राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और मैं आ चुकी हूँ घर पर। जैसे ही घर पे आई तो यहाँ देखा गोलू ना पापा के पैर दबाने में लगे हुए थे। ये जैसे ही आए और इन्हें काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था तो गोलू जुट गया पैर दाबने में। और अभिषेक दौड़ के गए इनके लिए चाय बनाने और गोलू पैर दबाने में लगे हुए थे। और यहाँ चल रही है तैयारी मिठाई बनाने की। भाई त्यौहार आ ही गया है तो यहाँ मैंने लिया हुआ है खोया और पिसी हुई चीनी और इसी में भुनी हुई सूजी के इस तरीके के लड्डू ना बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आपने नहीं बनाए तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। मावा, पिसी हुई चीनी और इसी में थोड़ी सूजी भुनी हुई और इलायची पाउडर, बस इतना ही डाला हुआ है। और ये देखिए लड्डू देखने में जितने ज़्यादा लग रहे थे यम्मी, उतने ज़्यादा खाने बहुत टेस्टी थे और झटपट बनने वाले भी हैं। ये सारी तैयारियाँ मैंने पहले करके ही रख ली थी। मैंने कहा फिर उतना टाइम दिक्कत होती है। तो यहाँ देखिए लड्डू हमारे पूरे बन के रेडी हो चुके हैं। और यहाँ नंदनी काट रही थी सब्जी और कॉल आ गई थी, बात भी करती जा रही थी और साथ में सब्जी काटती जा रही है। और जब तक मैं ये काम कर रही थी बनाने का, तब तक नंदिनी ने सब्जी काट ली। कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, नाक में घुस गया। नाक में काजल लगाता है कोई। और फ्रेंड्स यहाँ हम लोग रेडी हुए आज जा रहे हैं नंदिनी घूमने और शॉपिंग भी करनी है। काफ़ी दिन से सोचे थे अभी सामान ले आऊँ, त्यौहार का भी ले आऊँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिला था। नंदिनी बोल चलिए वहाँ से आप चलते हैं, लेकिन फिर अब टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि त्यौहार अब आ ही गया। यही है, नाम कह रही है कैसे ऐसे बहुत आवाज आती है। और शाम तक बीमार रहा ना तो उसकी वजह से शिवानी की भी हालत ऐसे ही हो रही थी। और मैं रेडी हुई वैसे ही श्याम पीछे संग जाने के लिए भाग रहा था। और मैं बता दूं शिवानी गांव चली गई हुई थी क्योंकि उसे त्यौहार वहीं पर करना था और काम भी था। लेकिन श्याम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई कि उसे तुरंत फिर वापस ही लौटना पड़ा। ये मतलब एक दिन ही रुक पाई, फिर दूसरे दिन से आना ही पड़ा। हो गया, हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। तो मैंने कहा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी त्यौहार हो जाए, यहाँ हो जाए वहाँ हो जाए, एक ही बात है। तो बोली दीदी मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन श्याम ने सब गड़बड़ कर दिया। तो बस यहाँ निकल रहे हैं क्योंकि नहीं फिर पानी ऐसा लगे जैसे बारिश ना आ जाए। तो नन्ही बोली चलिए मौसी बादल हो रहे हैं, फिर बारिश आ जाएगी। सुबह तो ठीक ही ठाक था, फिर शाम को ऐसा लगा जैसे बारिश आएगी। और यहाँ हम लोग आ चुके हैं सतुष नंदिनी। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी का जितना सामान है बोले, और जगह जगह इतनी दुकानें, सच में इतना सुंदर लग रहा था मतलब देखने में मार्केट। तो यहाँ नंदिनी ले रही है बांसुरी, पगड़ी और ड्रेस, ये सारी चीज़ें। और वो सारी शॉपिंग करने के बाद यहाँ मैंने कहा मैं सब्जी भी ले चलती हूँ, यहाँ तक आए तो। और इस समय ना सब्जी हरी पता नहीं अच्छी ही नहीं लगती, लेकिन फिर भी सब्जी ले तो जानी है। तो मैंने लौकी है, खीरा है, अदरक, बहुत सारी सब्जियाँ जो मुझे चाहिए थी। और मंडी में क्या है, थोड़ी ताज़ी सब्जी अच्छी मिल भी जाती है।
और मेरी आदत है थोड़ा थोड़ा करके लेती हूँ सब्ज़ी, लेकिन जो जो पसंद है सारी। और ये ना जाते हैं तब इकट्ठी सब्ज़ी पूरी भर के रख देते हैं। फ्रिज में भी ना ज़्यादा दिन सब्ज़ी स्टोर करके रखना, फिर वो भी ख़राब होने लगती है। और मैं हमेशा बोलती हूँ सब्ज़ियाँ उतना लाया करो जितनी ज़रूरत हो। रहेगा 1 किलो, 15 का भाव है, 20 के पाव 1 किलो का। और काफ़ी भीड़ हो रखी थी। ननी बोली थी मैं जब तक दूसरा जो सामान ले लूँ तब तक आज आप सब्ज़ी खरीद लो। और सब्ज़ी खरीदने में कुछ टाइम तो लग ही जाता देखने में। तो यहाँ मैं ले ली सब्ज़ी। और इसके बाद में कुछ राशन का भी सामान लिया। अब यहाँ तक आए तो जो ज़रूरी है, फिर बार बार कल भागना नहीं पड़ेगा। और अब आ चुके हैं घर पर। सारा सामान उठा के गोलू से बोला तो आधा लेके गया अंदर, आधा बाहर ही छोड़ दिया। और यहाँ बैठी हुई थी तो नदी बोलती लाओ से चाय बना लेते हैं। और शाम तो पीछे पीछे इधर उधर अब उसे तब चैन मिला जब शिवानी बोल रही थी जब तुम लोग चले गए ना, बार बार गेट पे ही जा रहा था, बार बार गेट में ही झाँक रहा था कि सब लोग चले कहाँ गए छोड़ के। और यहाँ आ गई है चाय। ये चाय सुर्गी जा रही है, चाय का टेस्ट बता जा रहा है। घुमा ला क्या है तो की मार कुंडी कुछ की चलो तेरे और अब अभिषेक आ चुके हैं। देखिए अभिषेक आया फिर भी शाम पहुंच गया। मतलब कोई भी आता बाहर पहुंच जाता है। बहुत भारी पड़ रहा बाद में, तो मैं ही खाना रखा था उन्हें सामने कम से कम आधे घंटे आए वो नहीं। और आज अभिषेक आने में काफ़ी लेट हो गया। और आज खाने बनने वाली है ककोड़ा की सब्ज़ी और ये चटनी लहसुन की। ये चटनी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है तो पीस ली हुई थी और अब मैं फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ बने ककोड़े की सब्ज़ी तो सबसे पहले प्याज डाली, उसमें ककोड़े अच्छे से फ्राई कर लिए और इसके बाद में सारे सूखे मसाले और नमक डाल के फिर थोड़ा देर फ्राई कर लेते हैं। और इसमें अगर चना की दाल डाल दीजिए ना थोड़ी फुला के तो और भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो आज मैंने चने की दाल नहीं डाली, आज मैं ऐसे ही बना रही हूँ। अगर इसमें थोड़ी दाल डल जाती ना और भी टेस्टी सब्ज़ी लगती। तो बस मैंने इसे ढक दिया और बस इससे बनने में टाइम नहीं लगता। ककोड़ी की सब्ज़ी देखिए काफ़ी देखने में कितनी अच्छी लगी, उससे ज़्यादा खाने में बढ़िया थी। और ये सीज़न ही चल रहा है ककोड़े का। और खाना पीना सब होने के बाद और मुझे ये ध्यान आया कि अरे अभी फ्रिज साफ़ करना है, फ्रिज गंदा हो रहा है। तो बस मैंने जल्दी से अभिषेक तो मना कर रहा था मम्मी अब सुबह कर लेना, लेकिन नहीं, मैंने कहा अभी ही करूँगी। तो यहाँ मैं कर रही हूँ फ्रिज साफ़। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग ना कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक आगे पहुँचते रहे। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।